हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्रामा कप। और आज हम काफ़ी ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं फॉर अ चेंज। ये हमने अब स्टार्ट किया है नया कि हम सिर्फ 2 ड्रामे नहीं बल्कि आई थिंक 4-5 ड्रामे जिनको हम रिव्यू करेंगे, जिसमें कश्फ है, बिखरे मोती है जो नया स्टार्ट हुआ है नीलम मुनीर और वहाज का, एंड देन देयर इज इश्किया एंड राज़ उल्फत। जाहिद का भी एक नया ड्रामा आने वाला है जो हम maybe we will add it once it starts। ज़ेबाइश आने वाला है, so we'll see कैसे चल रहे हैं ये ड्रामे। अगर ये लगे हमें इंटरेस्टिंग तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई कैन गारंटी यू विल लव इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो शाज़िया, हम किस ड्रामे से शुरू कर रहे हैं? आई थिंक हम शुरू कर रहे हैं इश्किया से। इश्किया से, हाँ। वो ड्रामा जो मैंने नहीं देखा और राबिया ने शाज़िया ने देखा, और मैं शाज़िया को बताऊंगी कि मुझे मेरा इस बार की एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है। सो इश्किया इज वन ड्रामा शाज़िया विच आई फील कि लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि उसमें हमजा जो कि फिरोज खान है वो, और रूमी जो कि हानिया आमिर प्ले कर रही हैं, उन दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, और बड़ा मजा आता है। उनके कुछ सीन बहुत फनी कॉमिक होते हैं। तो आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन लोग उसको देख रहे हैं। और शायद ये कि आगे होगा क्या इस स्टोरी में, बिकॉज वो स्टोरी जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो रिवेंज लेने के लिए उसने रूमी से शादी कर ली है, तो वो जाएगा कहाँ? क्योंकि अब वो तो रिवेंज में इतना आगे बढ़ चुका है। जब उसने रिवेंज लेने के लिए शादी की थी उसी वक्त वो चेंज हो जाता, रूमी के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेने की कोशिश करता, तो फिर भी चांस था कि रूमी को जब सच्चाई पता चलेगी तो उसको माफ कर देती। अब तो इतने अरसे की शादी के बाद भी वो बार बार हमना के पास जा रहा है, बार बार हमना को ब्लैकमेल कर रहा है। व्हेनेवर रूमी फाइंड्स आउट, देयर इज नो वे रूमी उसको माफ करेगी। अच्छा, इस एपिसोड में वो दोनों जो कपल्स हैं वो हनीमून पे साथ जाते हैं, ठीक है, और अजीम जो हमना का मियां, उसको शक होना शुरू हो गया है कि ये कुछ हो रहा है। अच्छा, शक हो रहा है भाई, तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो बीवी से कि क्या है, उसको कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ करो। और स्टोरी आगे नहीं चलेगी ना फिर। हाँ, स्टोरी आगे नहीं चलेगी, बट वही बात ना, स्टोरी को अच्छा बनाए हाँ ना, लॉजिकल लेके चले। राबिया, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मेरे पास तुम हो के बाद जो है ना, कोई रिप्लेसमेंट चाहिए था उनको सेंसेशनल ड्रामा टॉपिक के बारे में, कि वो कपल हो भी साथ भी सकता जा रहे हैं हनीमून में, है। एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरे में इंटरेस्टेड हाँ, है, और लोग एक हमारा ड्रामा सेगमेंट शायद है, ड्रामा ऑडियंस जो इंटरेस्टेड होगा इसमें कि आगे क्या होगा, जो तुम कह रही हो। क्योंकि इस ड्रामे में एक जगह वो यही होता है, वो दरवाजा उसका मियाँ, हमना का मियाँ अजीम जो होता है वो निकल के चला जाता है, और हमजा जो है वो बाहर वेट कर रहा होता है कि जैसे ही अजीम निकले मैं जाऊं। अजीम निकलता है, वो दरवाजे के खोलता है, अंदर जाता है, और दीवार के साथ उसको चिपका के ना हमना को इतने करीब आके उसको बोलता है, गुफ्तगू करता है उनके साथ। देन आई वाज लाइक, यार तुम इसको किक मार के बाहर निकालो कि हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो फोन तक तो ठीक है, यू कांट डू दिस टू मी। अच्छा, फिर उसके डायलॉग्स, वो उसको कह रही है आई वोंट, मैं अपनी और अजीम के रिश्ते को एक दफा जीना चाहती हूँ। नाउ आई नो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टॉपिक है जिसमें मैं बात करना स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये मुझे टॉपिक, मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ड्रामा में बहुत दफा चीजें दिखा रहे हैं विदाउट एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट डज शी मीन? उसका मतलब है कि उसकी और अजीम की कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो उसको एक दफा जीना चाहती है, क्योंकि उससे पहले वो उसका हाथ पकड़ती है इन सब कुछ, तो वो किस तरीके से जीना चाहती है मुझे नहीं समझ आई। आई फाउंड इट वेरी incredulous to that dialogue even, कि कोई एक्सप्लेनेशन होती वो क्या कर रही है, किस तरह कर रही है, और कौन होता है हमजा उसको मोहलत देने वाला या नहीं देने वाला। अच्छा, फिर उसके बाद हमजा साहब जो है वो इश्क में तो मुब्तला है हमना के, रह रूमी के साथ रहे, फुल टाइम रूमी को उन्होंने कन्विंस किया हुआ है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत, मतलब बड़ी क्यूट क्यूट सीन उनके दिखाए हुए, उसका ख्याल भी रखता है, उसका वो भी करता है। तो इज ही हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप विद रूमी आल्सो व्हाइल ट्राइंग टू विन बैक हमना? मतलब ये इतनी ट्विस्टेड चीजें हैं, क्योंकि ये सब बातें अगर आपका ख्याल है कि ऑडियंस नहीं सोच रही है और प्राइवेट ग्रुप्स में डिस्कशंस नहीं हो रही है तो आप गलत हैं। ये चीजें हो रही हैं तो आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है इन सब चीजों की, कि भाई ये कुछ, अच्छा मेरा क्लिप गिर गया इतनी बड़ी जज्बाती बात में, ओके, कि ये क्या हो रहा है, और आप अगर दिखा रहे हैं तो आप गलत एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से यूथ इनको फॉलो कर रही है एंड इज रियली इंटरेस्टेड इन रूमी एंड हमजा का कपल। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो चीज मुझे अच्छी लगी, जो हमना की दोस्त है वो उसको कहती है कि देखो तुम किसी को बताओ, तुम अपने मियाँ पे ट्रस्ट करो, अपने मियाँ को सारी बात बता दो कि कैसे तुम्हें हमजा ब्लैकमेल कर रहा है और क्या सारी सिचुएशन है, वो तुम्हारी जिंदगी का साथी है, उस पर ट्रस्ट करो, अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करो। तो मुझे लगा कि ये एक चीज थी, एक वॉइस ऑफ सैनिटी इन द होल ड्रामा दैट केम अक्रॉस, एंड शुक्र है कि फॉर अ चेंज उन्होंने अच्छी दोस्तें दिखाई, वो नहीं स्कीमिंग
नहीं दिखाई, हाँ, अच्छी दोस्त दिखाई, तो सही सही मशवरा देती है। तो बस इश्किया तो जो है वो उसके बड़ा अजीब मशवरे का सा क्या है। हुआ फिर आगे? अभी कुछ नहीं किया वो उसने? सोच रही है, हम ना सोच रही है, और अगली सोचते किस्त में, बहुत है एक तो पाकिस्तानी ड्रामों में। अगली किस्त में शायद वो बता दे, या हाँ। हो सकता है उससे पहले ही किसी हम्म। तरीके से रूमी को पता हम्म। चल जाए, यू नो। बट इट्स लाइक, या तुम्हारा पॉइंट बड़ा अच्छा है कि मेरे पास तुम जितना सेंसेशनल था और जितना उसमें हाँ, इस तरह की चीजें थी जो आपको लगता है कि हो नहीं सकती या गलत है, वो इस तरह की सेंसेशनलिज्म गलत इसमें भी चीजें, दिखा बिल्कुल गलत तो चीजें ये दिखाना, उस ऑडियंस को ग्रैब करना जो इंटरेस्टेड है गलत चीजें देखने में, और जो देखेंगे आगे क्या गलत होगा। चीजें, जस्ट हाँ। मसाला ना, इट्स जस्ट मसाला, हाँ, ये चीज मसाला मसाला। हम्म। लेकिन खैर इसमें इसमें आई हैव टू से, फिर तुम लोग वही बोलते हो कि राबिया को तो रोमांस चाहिए, मैंने ये बात पहले भी अपने किसी एक में बोली है कि देखिए लोग उस सारे ड्रामे को, और मैंने बहुत ट्विटर पे भी ट्वीट्स पढ़ी है, इंस्टाग्राम पे भी, लोग एक्चुअली बाकी हमना के सीन्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। दे एक्चुअली दे ओनली सी रूमी और हमजा के सीन जो क्यूट से रोमांटिक से सीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस चाहती है कि वो मजे का क्यूट सा रोमांटिक कपल या सीन देखे। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप हियर, जिसकी लोगों को समझ नहीं आ रही है, और यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो ऑडियंस खुद नहीं रियलाइज करना चाह रही है, एंड देयर लव फॉर हमजा एंड रूमी इज ओवरकमिंग एवरीथिंग एल्स। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बस ये एक छोटी सी मेरे दिल की ख्याल थी आगे इश्किया क्या पे होता है, हाँ, लेट्स सी आगे क्या होता है। या ओके, नेक्स्ट ओके, ड्रामा। सो नेक्स्ट ड्रामा कमिंग अप इज कश। कश जो है वो मैंने इसलिए देखना शुरू किया बिकॉज यू रिकमेंडेड इट, और शुरू में मुझे लग रहा था ये फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। ये सारी हीरोइंस आजकल रोती हैं, हीरा मानी भी, और उसके ऊपर काफी कहा गया कि उनकी नाक भी लाल हो जाती है जब वो रोना धोना शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी स्टोरी जरा अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। तो लेकिन इस बार की एपिसोड में मुझे बहुत इरिटेशन हुई, देयर वाज जस्ट टू मच रोना धोना। आई एम टायर्ड ऑफ रोना धोना नाउ, आई वांट टू सी कश्यप जर्नी नाउ, ठीक है। बट मतलब पिछले जब कुछ 6 या 7 एपिसोड्स हो चुकी हैं, 6 तो हो चुकी हैं, तो भाई रुला लिया ना, एपिसोड 1 से आप रो रहे हैं, बस इनफ, यू नो। आई थिंक हमारे जो प्रोडक्शंस और डायरेक्टर्स है ना, दे नीड टू रियलाइज कि किस वक्त बैलेंस स्ट्राइक करना है। बहुत मतलब इसमें वो पप्पो भी रो रही है, वो अम्मा भी रो रही है, आई वाज लाइक यार प्लीज चुप कर सब जाओ। रो रही हैं, हाँ, आई वांट पप्पू टू अम्मा की बहुत थी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि कश्फ ने स्टार्ट किया, जाके वो बैठना शुरू कर गए, बिल्कुल। लेकिन आई वाज सरप्राइज कि बाप ऐसे छोड़ के आ गया किसी के आस्थाने पे। हाँ, मैं भी सरप्राइज थी कि उसको पूरे घर में छोड़ के आ गया जिसमें सिर्फ आदमी भरे हुए थे, तो उसको पैसों की हाँ, इतनी हवस है उसके अब्बा को कि वो ही इज विलिंग टू डू एनीथिंग। लेकिन मुझे उसमें एक बात ही अच्छी लगी, रोना धोना तो था, कि मुझे लगा कि कश्यप के कैरेक्टर में एक डिफाइंस। हीरा मानी सुना तो गुस्सा होंगी, और कश्यप नहीं है, कश्फ है नाम। कश्फ के कैरेक्टर में एक डिफाइंस ही आई थी, मुझे लगा कि जब उसने कहा कि भाई तुम्हें तावीज पहनाना है, उसने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब कुछ, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो दुआ मांगने को ही कहूंगी। तो वो, और जब खड़ी हुई भी थी बाहर गार्डन में, जब जाने वाली थी, तो मुझे लग रहा था कि ये मतीउल्लाह को स्टैंड अप करेगी, ये इतनी आराम से नहीं झुकेगी। तो ये एक मुझे नजर आ रहा था कि I कुछ really होगा। really hope to कि ये होगा, कि वो स्टैंड अप करे, because otherwise the drama will lose. मैं तो इंटरेस्ट लूज कर दूंगी, because I'm looking forward कि कश इंटरेस्टिंग करेगी। जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो यही था कि उन्होंने जो बोला, जो डायलॉग होते हैं कि खालिक और मखलूक का रिश्ता बराह रास्त होना चाहिए, ये जो मैसेजेस दिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई लव दोस मैसेजेस। बिल्कुल। जो चीज मुझे अच्छा वजदान, और वो जो चीज मुझे इरिटेट की, और वही लूप होल्स भाई, जब उसकी वजदान की बहन आके उससे पूछती है कि वजदान पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम क्यों नहीं आई, उसकी छोटी बहन बोलती है कि इसकी बहन नहीं इसको। तो भाई आगे पूरा किस्सा बताओ, जाके वजदान को बताओ कि किसने क्या किया। इस तरह के जो लूप होल्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। अगर मैं तुम्हें कि तुम मुझसे कोई वजह पूछो, मैं तुमसे कहूँ कि यार ये मेरी बहन ने मेरे साथ गद्दारी किया, मुझे धोखा दिया, तो तुम आगे मुझसे पूछोगी ना कौन सी बहन, कैसे किया, पूरी स्टोरी। तो भाई पूरी स्टोरी तो उसकी बहन को बताओ। अगर बहन को पता थी तो उसने वजदान को जाके क्यों नहीं बताई? क्योंकि अब वो जो तीसरी वाली बहन है वो तो डोरे डाल रही है वजदान पे। इफ वजदान हैड नोन द इंटेंशन तो ही विल स्टॉप। तो ये मुझे इस तरह की जो चीजें होती हैं, लेकिन देखो, वजदान को उससे भी तो कोई पॉजिटिव्स नहीं मिल रहा है ना। वो भी कह रही है, वो आया तो उसके पास, उसके आस्थाने पर भी आया, उससे उसको वो कोई फीलिंग ही नहीं मिल रही। वो तो एक मोमेंट था कि उसकी बहन ने उसको चाबी दी थी कि तुम जाओ, और वो तो दरवाजा लॉक था, वो नहीं गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश जाती। नहीं, कश जा रही थी, वो तो उसकी बहन ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। बाद में भी तो जा सकती थी ना, वो एक रात तो नहीं थी।
वो तो निकल गया ना, वो तो वेट नहीं कर रहा था, हाँ, चला गया, वो जाके हाँ, किसके पास जाती है, उसके पास कोई तरीका भी नहीं है कम्युनिकेट करने का, राइट? बिल्कुल, सो वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो उस चीज से भी निकल गई है। देखो उस पे वो मोमेंट आया था जब वो ये कर सकती थी, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे तो घर वाले मुझे नहीं ये करने देंगे, मेरी मजबूरियां और मेरे घर वालों का बुरा रवैया ऐसा है कि मुझे ये करना ही है। तो अब तो कश नहीं जाएगी उसके साथ, अब तो शी विल डू। बट जो वजदान को जो नहीं बताया, तो वो मुझे लूप लगा स्टोरी में, क्या फील के वो होना चाहिए था। अदरवाइज इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, एंड हैव टू सी कि आगे जाके कैसे होता है। हाँ हाँ, वी हैव टू सी। लेकिन उसके बहन का भी बड़ा मजे का ट्विस्ट आया था, जो वो पहुंच गई थी छलांग लगा के उसके, वो पानी को, पौधों को पानी दे रहा था। हमें तो इरिटेट कर रही है, लेकिन वो, हाँ, लेकिन उसका इवल वो तो नजर आ रहा है। हाँ, and I feel कि जरूरत नहीं थी उसकी actually. Okay, I am against showing such horrific kind of relationships बहनों के बिल्कुल, दरमियान। हाँ, या, तो नेक्स्ट अप इज राज़ी उल्फत, जो हमने अभी तक एक्चुअली नहीं रिव्यू किया है, राबिया, लेकिन अब इसकी स्टोरी जरा बढ़ रही है आगे। कुछ मजे की भी आ रही है और कुछ इरिटेटिंग भी लग रही है हमें। तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है अभी जहां तक पहुंची है? मुझे सबसे पहले तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो जो उसका बॉयफ्रेंड है सहबा का, और वो हैव दे डन इट, डिड ही स्लीप विद हर और नॉट? ये मुझे कंफ्यूजन जो है ना, ये मुझे नहीं, इतना उन्होंने एम्बिगुअस छोड़ा है, बिकॉज कहीं मुझे लगता है कि ये है कुछ हुआ है, बिकॉज जब वो फैन वो दिखाते हैं ना कि वो बिस्तर पे लेटी है, आंखें बंद है और ऊपर फैन घूम रहा है, मेरा ख्याल था शायद वो दिखाए कि उसकी शक्ल, बिकॉज यूजुअली ऐसे सीन्स में वो दिखाते हैं कि मैं भी इंतजार कर रही थी, हाँ, बट वो नहीं हुआ। एंड जो बाद में देखो उसने उसको शराब पिलाने की कोशिश की थी, तो वो उस पे भी उससे गुस्सा हुई हो सकती है कि तुमने मुझे उस वक्त ये कर दिया, बट मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक he did sleep with her. I think he did. मैं भी इसी तरह जरा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर जब उसने ये कहा कि हाउ कुड यू ब्रेक माय ट्रस्ट, और उसने कहा कि लेकिन हमारी शादी तो होने वाली है अभी, और फिर जो उसने मुझ को कहा ना बाद में, उसने कहा तुम्हें इर्तिजा से मिलना है तो तुम मेरे घर पर आओ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे घर पे अकेला आना पड़ेगा। इतना स्लीजी डायलॉग था वो। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, दिस इज, और वो लड़की बाद में भी सोच रही है, सहबा, उसके मिलने के बाद भी बीच पे फिर भी वो बैठी हुई अपने घर में बाद में भी, तो उसको अब एक, ठीक है वो हमेशा से लिबरल थी, सब कुछ थी, लेकिन ये लेवल उसने आई थिंक पार कर लिया है, विच शी कांट डील विद राइट नाउ। और मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, अच्छा इसमें एक मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो वो जो उनका नाम क्या है यार, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट गाय, वो जिसकी बीवी मर गई है, हाँ, तो मैंने कहा था मैं नाम उसका, गौहर रशीदी एक्टर, नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा। गौहर की जो वाइफ का कैरेक्टर किरण कर रही थी, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैं पहले भी कहती हूँ किरण इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, तो मुझे अच्छा लगा कि उनका रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन बिकॉज वो एक अच्छी मंझीरी एक्ट्रेस कर रही थी, तो मुझे वो रोल देखने में मजा आ रहा था। क्योंकि बहुत रोल्स होते हैं, साइड के रोल्स छोटे होते हैं, वो ऐसे ही किसी को दे देते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट होना होता है ना, वो नहीं होता। अब जब उसकी बीवी की डेथ हुई है, तो आई एक्चुअली फील फॉर द होल फैमिली एंड हिम, बिकॉज आई कुड कनेक्ट जो वो चल रहा था, अगर उसकी जगह कोई अननोन सा ऐसे ही कोई चेहरा होता, किसी होता, तो शायद में नहीं होता वो। तो आई वांट टू हाईलाइट कि जब कोई उन दोनों का परफॉर्मेंस वाज एट पार, द मियां बीवी। हाँ, सो जब कोई रोल्स ऐसे होते हैं, तो प्लीज आप अच्छे एक्टर्स को लें, और अच्छे एक्टर्स को भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि रोल छोटा है, ये गेस्ट अपीयरेंसेस होती है, इन्हें करना चाहिए। मुझे वो मजे का लगा। मुझे एक्चुअली बेचारी मुश्क पे ना तरस आ रहा था, जब वो बाद में बैठी अपनी माँ से बात कर रही होती है, कौन शादी करेगा उससे और क्या होगा और कैसे लोग होते हैं, मुझे घुटन हो रही है। मैंने कहा बेटा अब तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ होने वाला क्या है। बिल्कुल। और मुझे इर्तिजा पे चिढ़ चढ़ रही है कि भाई जब तुम्हें पता है। अच्छा एक चीज इस ड्रामे में आई डोंट अंडरस्टैंड, जब मुश्क बार बार कहती है कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, मुझे इजाजत नहीं है, तो इर्तिजा और सहबा बार बार उसको पुश कर रहे हैं। अच्छा तुम गाड़ी लेके पहुंच गए, उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। तो ये पीयर प्रेशर यही होता है ना, दिस इज पीयर प्रेशर एंड इट्स वर्किंग एंड दे फील। और फिर उसका बार बार जो था कि ये तो लड़कियां ऐसी करती हैं, उसके बॉयफ्रेंड का, सहबा के, कि ये ऐसी होती हैं जो चादरें पहनती हैं, तो वो भी उनके एक दिमाग में चल रहा है कि इसको करना तो है, ये करेगी।
ना तो है, वो उसको जज कर रहे हैं बेसिकली कि बजाहिर शी इज बापर्दा एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, बट अंदर से ये मीम की तरह मतलब खराब भी अच्छा, मुझे ये इत्तेसा की बात भी बहुत स्टूपिड लगी कि भाई आप इतना आगे बात को ले आए, अब आप सोच रहे हैं कि आप अपने अब्बा से कैसे बात करें। हाँ मतलब और भाई तुम इफ यू लाइक हर, तुम्हें पता है वो कितनी कंजर्वेटिव उससे आ रही है, उसको प्रपोजल भेजो ना यार, किस चीज का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो बस बिल्कुल। चीजें, बट ऑफ कोर्स ये सब चीजों नहीं तो ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा, ड्रामा और नहीं मुझे आगे बढ़ उसकी सकता। बहन पे बहुत तरस आ रहा था, वो बेचारी जो है ना स्ट्रेस में, टेंशन में, मुश्की बहन। हाँ बट आई लाइक दैट डायलॉग ऑफ मुश्क, तुम हर वक्त कभी तो मेरी बहन बन के भी मेरी बात सुन राजदार बहन लिया भी बना करो कभी भी। हाँ। But I find Razi Ulfat very interesting. I have hopes from it. अभी इतना नहीं चल रहा जितना मैं उसे expect कर रही थी. But I am hoping कि आगे जाके it will become very interesting. I like the contrast कि सहबा और मुश्क कितने दो different background से आ रही हैं, और ये debate हमारे दरमियान चल भी रही थी कि just because आप पूरी आजादी दे दें, माँ बाप ने trust किया हुआ है, पैसा है, फिर भी that doesn't mean कि बच्चे हमेशा माँ बाप की बात सुनेंगे. वो भी सहबा ने भी कुछ किया जो उसके माँ बाप को पसंद नहीं है. She drank, she stayed out late, उसका बाप उस पर गुस्सा हो रहा था, और मुश्क भी अपने माँ, वो तो मुश्क साहिबा तो क्लासिक है यार, अपने अब्बा से छुप के अम्मा नो गिल्ट ट्रिप। अच्छा, लेकिन आई एम स्टिल ऑन सहबा साइड इन दिस वन, जबकि मुझे उसका कैरेक्टर वैसे, क्योंकि उसने जो किया ना उसने गलती में किया, उसको करना नहीं था, वो उसको जबरदस्ती। मुश्क ने तो आंखें खोल के जाके वो किया और वापस आके भी शर्मिंदा नहीं हो रही। ये तो सहबा मुझे लग रहा है अंदर से फिर भी हिल गई है। बट बहुत सी लड़कियां जो हैं वो ये करती हैं, मुश्क जो दिखा रहे हैं बहुत लोग की है, सच्ची बात है, हम अम्मा अब्बा से झूठ बोल के बहुत दफा इधर उधर गए हुए हैं. सो ये आई फील अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर रिलेटिंग टू इट. आई होप दे लर्न अ लेसन. अच्छा, और मुझे ये भी था जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, मुझे ये भी था कि यार थोड़ा सा दिखाना चाहिए था कि कैसे, आई डोंट नो, आई एम डबल माइंडेड, बिकॉज मुझे लगा कि मुश्क जो चली गई उसके साथ बैठे बिठाए, मतलब इफ इर्तिजा उसके साथ कुछ भी करके उसको कोने पे फेंक के चला जाता, कुछ भी हो सकता था, अगर दिन जैसे यकीन के सफर में हुआ था उसके साथ, सज्जल के साथ, जब पहली दफा उसको वो, मुझे यही याद आ रहा था. तो फिर क्या होता, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ थोड़ा सा एक नोटिस या कोई एक वार्निंग कुछ ड्रामे में देनी चाहिए थी फॉर गर्ल्स हु डू दिस, बिकॉज अब देखो वो तो करके वापस आ गई, बहुत सी लड़कियों को इंकरेजमेंट मिलेगी कि हम छुप के चोरी छुपे चले गए. तो ये एक अलर्ट वार्निंग आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी है ना, मतलब अगर उसको अलाउ करें तो फिर वो खुद ही उसको ड्राइव करें, जाके देखें कि भाई कहाँ जा रही है, कैसी जगह जा रही है, और फिर उसको खुद ही पिक करने आए. सो अगर वो ये ऑप्शन दें लड़कियों में तो शायद वो इतना झूठ भी ना बोले, जरा थोड़ी सी ओपन कम्युनिकेशन. लेकिन बात वही है ना शादी, जिन्होंने ऑप्शन दी थी तो उसने क्या किया, वेल शी डिडंट वांट टू स्लीप अराउंड विद द गाय, बट उसने ड्रिंक तो किया ना, और उसके बाप को तो नहीं पता, सहबा's father doesn't know about sleeping around. हाँ, but even Sehba did not want to do that. That was not a choice she made. Now Mushk made that choice. She had the choice to not drink it. She drank and she knew that it's not right and it's not appropriate. तो उसने, और उसको पता था कि उसके माँ बाप उसको नहीं अप्रूव करेंगे. तो वही बात है, it's a very very thin line कि कहाँ बैलेंस करें. तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, जितनी यंग जनरेशन देखती है कि माँ बाप करें तो क्या करें भाई, क्या करें. बिल्कुल. ओके, let's move on to the next drama, which is Bikhre Moti. Very very intense drama, very intense drama. Yeah. Only watch it if you're ready for the intensity. है ना? It's very intense, but what I love is पूरे ड्रामे में एक ही बंदी छाई हुई है, that's Neelam Munir. She was amazing. Yeah. She was amazing and इतना naturally उसमें जब वो वहाज के साथ रोमांटिक सीन कर रही होती है मुझे ओके लगते हैं, लेकिन जब वो अपनी बहन के लिए खड़ी होती है ना, that's where I feel the power of Neelam Munir. एंड मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं सॉरी टू से कहीं दीप जले में उनको देख के मुझे वो हर वक्त रोती रहती थी, उसमें हर वक्त रोती रहती थी, वो कैरेक्टर और ड्रामा भी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था. तो फॉर मी इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस कि मैं नीलम मुनीर को इस कैरेक्टर में देख रही हूँ, और बड़ा एम्पावर्ड कैरेक्टर है. बट इसको मैं वेट कर रही हूँ कि क्या होता है. बट एनीथिंग दैट स्टक आउट फॉर यू शाजिया? मुझे इसको वहाज का भी कैरेक्टर बड़ा क्यूट सा लगा, और मुझे दोनों की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी लगी. एंड ये भी एक फीलर था फॉर यंग कपल्स या जो शादी करने वाले हैं, एंगेज्ड हैं, मंगनी हुई भी है, कि ऐसी भी रिलेशनशिप हो सकती है. वो जाके चाय बना रहा था, उसने कहा फिर वो ट्रे लेकर आया, ट्रे लेके उसने रखी, लड़की नहीं लेकर आई थी वो ट्रे. तो ये मुझे बहुत एक क्यूट टच लगा. और उसकी नीलम की भी बात कि वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, बिकॉज
वो उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने वो प्यार में डूबी चली जा रही हैं। उसके पास और भी चीजें जिंदगी में करने के लिए हैं जो बहुत जरूरी है उसके लिए। तो आई बड़ा मुझे लगता है बड़ा रियलिस्टिक दिखाया है एंड बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसको इन्होंने रेज किया है एंड आई रियली फील के मुझे दुख इस बात का है कि आई वांटेड ऑफ कोर्स नेक्स्ट किस में यही दिखाया है कि उसकी शादी हो जाएगी अपने बहनोई से, बच्चों के लिए वो कर देगी। आई जस्ट विश कि मैं ड्रामा देखूंगी कुछ अर्से तक तो देखूंगी अनलेस ये मुझे बहुत इरिटेट कर जाए रोना धोना, बट आई रियली विश कि ये दिखाते कि कहीं किसी तरीके से वहाज और नीलम दोनों वो साथ स्टैंड लेते और बच्चों को बचाते थ्रू अ लॉयर, थ्रू पुलिस या समथिंग, बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम हमें नरेटिव चेंज करना चाहिए, हमें पॉजिटिव दिखाना चाहिए, बिकॉज लड़कियां हर क्यों जगह सैक्रिफाइस सोल्यूशन ये करें? नहीं है। हाँ, सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें। मतलब मुझे अभी से सोच के ना थर्ड एपिसोड देखते हुए मुझे कुछ हॉरर फील हो रहा है कि वो बिकॉज एक उन्होंने सीन बड़ा अच्छा दिखाया, उसकी चूड़ियां हैं, फिर वो नहा रही है नलके के नीचे, व्हिच मींस दैट शी स्लेप्ट विद हर यू नो हस्बैंड टू बी बहनोई। सो उसको देख के मुझे अभी से दुख हो रहा है यू नो कि ये चीज है। नौशीन की मैं तारीफ करना चाहूंगी जो कि उसकी बहन का कैरेक्टर प्ले करी है, शी इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। अच्छा मुझे एक चीज, शाजिया वो जो बच्ची है वो जो बड़ी बेटी बनी है, हैव यू सीन हर एक्टिंग? शी इज सो गुड। जब वो खिड़की पर खड़ी माँ को देख रही होती है उसकी आंखों से आंसू, आई वाज लाइक यार ये लड़की बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। आई थॉट कुछ ऐसी कुछ होगा बट नहीं, she did. सबकी एक्टिंग अच्छी है उसमें। इसमें मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, वसीम अब्बास एंड समीना अहमद, अभी हम इनको कश में देख रहे हैं इसी टाइप के रोल में। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि आप जब दो ड्रामे एक साथ चल रहे हैं तो फिर आपको दूसरे किस्म के रोल में, उसमें भी हम यही वो जहरीली मदर इन लॉ दादी उसको देख रहे हैं, यहाँ भी हम ऐसी देख रहे हैं, और वो वसीम अब्बास का भी नेगेटिव रोल वहां भी है और यहाँ भी है। तो वसीम अब्बास तो डिट्टो कॉपी है एक्चुअली, वसीम अब्बास एज अ फादर तो डिट्टो कॉपी है दोनों में, एंड इट्स सैड एंड इट्स इरिटेटिंग। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि या तो ड्रामे साथ ना चले या आप कैरेक्टर में अपनी कोई वेरिएशन लाए ना, कुछ लाए। उन्होंने कपड़े भी वैसे ही पहने हैं, उनके बोलने का तरीका, मुझे तो डायलॉग भी एक सेट से दूसरे सेट पे चलते हुए आ जाए, चलते हुए आ जाए या बट मुझे माँ बड़ी अच्छी लगती है, नीलम मुनीर की जो माँ बनी हुई है, शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हर डॉटर, एटलीस्ट बेचारी ट्राई करती रहती है। ओवरऑल आई लाइक द ड्रामा। आई थिंक इट्स sending very very strong messages that देखो बाप ने माँ के साथ किया तो दामाद ने भी बेटी के साथ किया। ये चीजें देखनी चाहिए, ये मकाफाते अमल है जो वसीम अब्बास को नहीं रियलाइज हो रहा है और बहुत से मर्दों को नहीं रियलाइज होता। और क्योंकि माँ बर्दाश्त करती रही थी तो देखो बड़ी बेटी भी बर्दाश्त कर रही है, छोटी बेटी थोड़ा डिफरेंट हो गई। But so this is all. I feel it's an interesting topic. I'm not looking forward to the Rona Dhona. I know. I'm not looking forward to the Rona Dhona. बिल्कुल. Yeah. So that's all. I think हमने सारे कर लिए cover. We'll move to प्यार के सदके with Farah and you. Okay. Yes. So, अगला ड्रामा का मेरे व्यू है प्यार के सदके। एंड प्यार के सदके में हम प्यार ही प्यार था और सदकेवारी होते जा रहे थे अपने दो हमारे हीरो हीरोइन पे। एंड माजुबीन और उसका पूरा का पूरा एपिसोड में सिर्फ वही थे। मैंने बाकी सबको बहुत ज्यादा मिस किया, आई एम श्योर इन सब ने भी मिस किया होगा। सो कहाँ से शुरू करें राबिया? पहले तो मैं सोच रही थी कि ये माजिबीन वाकई इसको चोट लगी है या ये झूठ बोल रही है। मैं ना आधी एपिसोड तक मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, फिर मैंने कहा नहीं इसको चोट लगी है, फिर एंड में पता चला कि वो वाकई शी वाज फेकिंग इट। तो दैट वाज अ क्यूट टच, मुझे मजा आया वो देखने का। उसके अलावा मुझे अब्दुल्ला की भी समझ नहीं आ रही, अब्दुल्ला क्या है, सुपर हीरो है, कंफ्यूज्ड है, और इज ही अ लायर? आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। लाइक वो चार जगह वादे कर रहा है। शांजे को बोला है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, माजिबीन को वादा किया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुंशी जी को बोल रहा है मैं आपकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा, सरवर को कह रहा है कि जी मैं वो ही करूंगा जो आप कहेंगे। सो आई एम जस्ट लाइक कंफ्यूज्ड, अमेज्ड एंड इरिटेटेड अब्दुल्ला पे ये सब चीजें कि क्या है अब्दुल्ला, you know? जी अब्दुल्ला वही है जो हमारे बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं जो एक और किसी शादी में मुब्तला होने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ से भी हामी भरी हुई है वहां से भी हामी भरी हुई है। तो ये बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। घर घर में, हर घर में नहीं होता शुक्र, थैंक गॉड, लेकिन जहाँ होता है वहां ऐसी ही कुछ कश्मकश चल रही होगी, तो वो हमें नजर आ रही है अब्दुल्ला की। और जो इस तरह दो किश्तियों के सवार होने वाले होते हैं वो हर जगह ऐसे ही, बिकॉज उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें,
और वो इतने बेचारे बने हुए होते हैं, डिसीजन नहीं लिया जा रहा, पहले लंच पे चले गए, डिनर पे चले गए, हामी भर ली, लेकिन फिर एंड में उसको भी बेचारी को, अब तो शांजे को भी मैं बेचारी कहूंगी, हाँ करके उसने टाइम इन्वेस्ट किया, तैयार हुई, उसके ऑफिस आई है 3-4 दफा, अब उससे कह रहा है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये, चलो आई लव हर टू मच। तो भाई वो कहाँ गया था तुम्हारा प्यार पहले माजबीन के लिए? सॉरी नहीं, तैयार होने पे मैं तुम्हें वापस थोड़ा उसको लेके जाना चाहती हूँ कि वो क्या तैयारी थी भाई, वो मतलब कि उसके बाल हर तरफ अजीब से पोनी एंड ऑल, मतलब कि यू नो फुल ग्रोन लेडी, और आप ऑफिस में आ रही हैं किसी के। पुराने एपिसोड में आप नाइट सूट में आ गई हैं और अब आप उसमें आ गई, अब आप इतनी वो तैयार हुई नहीं है। आई लव द वे, वैसे आई लव हर मेकअप और वो सब कुछ, बट अदरवाइज इट वाज लाइक जस्ट आई वाज लाइक I think it's a reflection of her state of mind. वो जो उसका दिमाग चल रहा है ना, वो नजर आ रहा है। राबिया, what do you think? मुझे ये एपिसोड ओवरऑल बहुत वीक लगी। मुझे उसमें डेफिनेटली महाजबीन और अब्दुल्ला के जो सीन थे वो बहुत क्यूट थे और उनको देखने में मजा भी आ रहा था, लेकिन ओवरऑल मुझे ये एपिसोड मुझे बहुत वीक लगी। उससे मुझे बहुत जगह प्रॉब्लम्स लगी, लाइक ट्रांजिशन जैसे मैंने बात की, फिर शांजे का जो रिएक्शन है, मतलब एक तो अच्छा शांजे की दो चीजें, पहले जब वो आके बैठी तो वो इरिटेट हो रही है, आई मीन हाउ कुड यू बिहेव लाइक दिस जस्ट बिकॉज समबडी जो एक आप जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, जिसको आप पसंद करें, वो थोड़ा सा देर लगा रहा है आपको बात करने के लिए, तो आप ऐसे इरिटेट होके बात करें, तो वो मुझे अजीब सा लगा। और फिर शांजी का क्या रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं था व्हेन अब्दुल्ला सेज नो टू हर। मतलब मैं उसकी जगह होती तो मैं तो अब्दुल्ला को एक टिकाती, पूरे ऑफिस में जोर जोर से शोर मचाती, यू नो चीजें उठा के फेंकती, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट ऑफ शांजे। शांजे आराम से कह के चली जाती है, डन, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, यू कांट मीट मी। अच्छा फिर अब्दुल्ला का स्टूपिड सा सवाल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि हम शादी नहीं करें? तो भाई क्या करोगे तुम, हाथों में हाथ डाल के मॉल में फिरोगे शादी के बगैर? तो आई जस्ट फाउंड इट टू बी रियली लाइक अ ड्रामा जो इतना अच्छा जा रहा था, इस वाले में उसने ऐसे टिप ली, यू नो। लेकिन ये होता भी तो है ना, ये होता भी है कि वो आदमी आगे तक लेकर जाता है किस्से को, बीवी घर पे बैठी होती है और फिर एंड में कहता है मैं नहीं कर सकता ये, हाथ पकड़ के और फिर छोड़ देता है एंड में जाके। वो होता है और वो होना था, हम सब यही होप भी कर रहे थे और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन उसका होने का तरीका तो सही हो ना। मैंने ये दिल मेरा में भी यही बोला था और इसमें भी मैं यही बोलूंगी कि एज एन ऑडियंस हमें हमारी इंटेलिजेंस को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हमें वो चीज दीजिए जो हमें मजा आए, जिसकी हम एक लॉजिकल चीज फॉलो कर सकें। हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं बहुत जगहों पे, जैसे माजबीन को दे रहे हैं, अब्दुल्ला को दे रहे हैं फॉर सर्टेन थिंग, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो इरिटेट करती हैं, व्हिच आई थिंक उन्होंने बैक स्टोरी सही नहीं दिखाई, इसलिए वो एकदम से जो ट्रांजिशन हुआ, बैक स्टोरी तो भी बनी नहीं है ना उनकी आगे की मतलब स्टोरी। उसका जो दिमाग क्यों चल रहा था एकदम से, उसने क्यों कहा ये हमें नहीं, हाँ नहीं, उसके लिए एक सॉलिड होना चाहिए था ना, थोड़ा सा आगे जाके दिखा देते जहाँ पे शांजे और माजबीन का कुछ यू नो कंपटीशन होता या कुछ होता, कोई चीज तो दिखाते, कुछ भी आपने नहीं दिखाया डायरेक्टली। बस फरा doesn't seem to agree with me, फरा thinks कुछ और। कैरियन का कंपटीशन, क्यों कंपटीशन भाई, शी इज द वाइफ, क्या मतलब कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है इससे। पहली बात तो मुझे ये बताओ, पहली बात मुझे ये बताओ, अभी तुमने बोला है कि ऑडियंस को अंडरमाइन ना करें, तो यहाँ ऐसी ऑडियंस भी बैठी है जिसको थोड़ा समझना पड़ता है, तो मुझे ये बताओ, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि व्हेन शी barges into the office and all that, who has given her this share? फरा तो ना शांजे को ना, शांजे शुक्र करे कि फरा के सामने नहीं है। जब आप फोन कर रहे हो उस आदमी को और कह रहे हो कि तुम अपनी मीटिंग कैंसिल करके मेरे साथ डिनर पे आ जाओ, और वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो शय तो उनको मिल गई, ऊपर से सर्वेंट ने भी पहले उसको एक दफा वो कह दिया था कि हाँ ही स्टिल इन्वॉल्व विद यू, ही स्टिल लव्स यू, तो शय तो उसके पास भी है। अच्छा एक और पॉइंट फरा विच आई थॉट ऑफ, ये जब उससे कहता है ना, जब ये वापस पहुंचता है माजबीन के पास अब्दुल्ला, और वो कहती है कि नहीं मैं तो उसका नाम भी नहीं लेती और मैं तो उसको आपकी महबूबा कहती हूँ, और फिर वो एकदम से उसको देखता है, वो कहता है अगर तुम मेरा ख्याल रखना चाहती हो ना तो फिर तुम उसकी बातें मत करो। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है मियाँ बीवी के साथ, कि जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आप पुराने किस्से कहानियां भूल जाएं और आप उसकी बात नहीं किया करें। और ये बहुत लोगों ने कहा है कि जो हो गया वो हो गया, नाउ वी आर इन अ रिलेशनशिप फॉर लाइफ, और अब हमें ये पुरानी बातें नहीं, और ये अब्दुल्ला को उसको समझाना पड़ रहा है माजबीन को, जो शायद
And I love that उनकी जो टेबल के इर्द बैठ के जिस वक्त वो उसको समझा रहा होता है ना कि तुमने ये भी नहीं बोलना, और फिर एंड में कि तुम प्यारी लग रही हो, सो वो उनकी लिंगो, उनकी वो थोड़ी सी केमिस्ट्री नजर आ रही थी उस वक्त। आई थिंक केमिस्ट्री का पॉइंट तुमने बहुत अच्छा बोला, ये मैं पॉइंट मैंने सोचा था बात करेंगे, मैं भूल जाती, अच्छा हुआ तुमने रेज किया। आई थिंक उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है, इतना मजा आता है मुझे, लाइक दे आर इन सिंक विद ईच अदर ना। इधर माजिबीन खत्म करती है, इधर अब्दुल्ला पिक करता है, इधर ही फिनिशेस, माजिबीन पिक्स इट अप। आई एम अमेज्ड बिकॉज बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान इतनी अच्छी, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी इन सिंक लगे। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि माजिबीन के इस सवाल के जवाब में अब्दुल्ला का रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अब्दुल्ला के जवाब में माजिबीन को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। So I really admire that, and direction of course in this point. Yeah. And okay, Shazia, what do you think of the कि उसकी जो change हुआ है अब्दुल्ला का, थोड़ा सा मुंशी जी का भी उस पे इफेक्ट आया है, या उसने मुंशी जी से बस डर के किया है, या मुंशी जी को बस सिर्फ टरखा दिया? डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक मुंशी जी की तरफ से उसको हमेशा बहुत इज्जत मिली है, और अब्दुल्ला की जिंदगी में वी हैव टू रियलाइज कि लोग उसको इज्जत देने वाले कम हैं। हाँ, उसकी अम्मा शायद उसका ख्याल करे, उसकी बहन उसको डांट बूझ में उसका ख्याल करती है, लेकिन उसको इज्जत कोई नहीं देता सिवाय माजबीन का खानदान और माजबीन। तो उनके रख रखाव में और उसमें जरूर उसमें कुछ शर्मिंदगी आई कहीं से। So then it's not love for Majibeen, it's respect for Munshi ji, जिसने अब्दुल्ला को माजिबीन के पास वापस लेकर आया। हाँ, लव आएगा ना आहिस्ता आहिस्ता, लव आएगा। अरेंज मैरिज थी भाई। We wrap it up now. With the last thoughts, जो मुझे बहुत मुझे बैशिंग भी होगी, लेकिन मैं उसमें ये बात कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि इस ड्रामे में भी दो चीजें हुई मुझे नहीं अच्छा लगा। जो मुंशी जी बार बार उसको कह रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी को तलाक दे दी तो वो किस तरह मोहल्ले वालों को शक्ल दिखाएगी, उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगी। और फिर माजिबीन भी कॉन्स्टेंटली शी वॉज बेगिंग एंड शी वॉज सो डेस्परेट कि मुझे आप जिंदगी के इम्तिहान में पास कर दें, मुझे जिंदगी के सब्जेक्ट में पास कर दें। आई थिंक इट्स टाइम कि हम इस चीज को छोड़ दें अपने ड्रामों में, औरतों के बारे में ये बात करना प्रमोट और ये चीज हमारे दिमागों में बिठाना बंद करें कि अगर आपकी डाइवोर्स हो जाती है या आपका मियाँ आपको छोड़ जाता है तो आप में कुछ गलती है, आप में कोई नुक्स है, और ये कि आपकी जिंदगी का क्या होगा। शौहर इज नॉट द वन जो आपकी जिंदगी को देता है, अल्लाह है, और अल्लाह वसीला बनाता है। एंड ड्रामास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चेंजिंग दिस माइंडसेट। और जो लड़कियां, फराज शाजिया में हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, जो लड़कियां सिंपल है, मैं मेंटली चैलेंज है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनका जिंदगी में जो सिंपल है, थोड़ी सी इतनी चालाक नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, बेबी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनका एक्सपोजर कम है, और वो बहुत बड़ी परसेंटेज इस वक्त माजिबीन को देख रही होगी, आप उनको क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। You have to be very careful, and I am calling out to the director and the whole team, the writer and actors of प्यार के सदके, कि please कॉमेडी के साथ साथ you need to be careful कि आप क्या दिखा रहे हैं, because मुझे लगा माजिबीन was too desperate, and ये चीज आप प्रमोट नहीं करनी चाहिए। सो आई रियली फील कि आगे जाके ये नहीं हो, और जो फ्यूचर के ड्रामे हैं उसमें लोग प्लीज इस चीज को मद्देनजर रखें। True, I agree. मैंने सब कुछ करा दिया। वो डेस्परेशन में ही उसकी पैर में मोच भी आई ना, डेस्परेशन, वो डेस्परेट मेजर ही उसने इख्तियार किया। On a lighter note, I would say that was cute. That was really nice. I was debating, मैंने पता नहीं बोला या मेंशन किया कि मैं सोच रही थी कि इसने वाकई इसको लगी है या झूठ बोल रही है। बट शादी जैसे तुम कह रही थी कि एक और चीज भी है कि कभी-कभी मियां को नखरा दिखाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी चाहिए लड़कियों। I'm sure all of बहुत सारी करती हैं। All of us कहने वाली थी फरा। मतलब कि करते हैं लोग, और वो सही है, छोटा मोटा सही है, चलता है, क्यों नहीं, दोनों तरफ होता है। ग्रेट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट। एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी थ्योरी से एग्री करते हैं या नहीं करते, आपको रिव्यू कैसा लगा। एंड वील गो टू प्यार के सदके तो करना विल गो टू ये दिल मेरा का रिव्यू ना, ये दिल मेरा का रिव्यू, सेकेंड लास्ट एपिसोड। अफसोस भी है, दुख भी है, खुशी भी है कि फाइनली चीजें आर मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, और मजा आया एपिसोड देख के। ट्रू, बिटर स्वीट मोमेंट हो रहा है कि भाई
हर चीज खत्म हो रही है, बट लाइक फाइनली जो हम क्लाइमैक्स का वेट कर रहे थे इतने टाइम से, फाइनली चीजें रिवील हो रही हैं। So, अलीज़ा तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने ऐना वो क्यों खोदने गई थी कब्र, जबकि उसको सब चीजें याद आ गई थी, उसने तो सब देख लिया, शूटिंग भी देख ली, उसने कब्र खुदने का भी देख लिया, फिर वो जाके कब्र क्यों खुदवाती है अदर देन कि क्लाइमेक्स उस पे लाना था। आई थिंक मे बी वो she was like trying to वो मुझे लग रहा है वो एंड मोमेंट तक भी कंफ्यूजन में थी, उसको अपने ही मतलब पास्ट की मेमोरीज पे यकीन नहीं आ रहा था कि और उसको कोई प्रूफ चाहिए था मेरे हिसाब से। एक भी कोई छोटा सा भी प्रूफ मिल जाता कि अच्छा यहाँ वाकई अगर दफन हुई हुई है, तो मुझे जो अभी ख्याल आ रहे हैं, एंड क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन में भी यही बोलती ना कि जो मुझे ख्वाब आते थे वो ख्वाब नहीं थे, वो हकीकत थी। सो आई थिंक वो अपने आप को एक रीअश्योरेंस देना चाह रही थी कि भाई वाकई यहाँ पे कुछ है या नहीं। रीअश्योरेंस, एंड आई थिंक शायद एक बिकॉज वो बेटी है तो दिल में एक मोहम सी ख्वाहिश थी कि शायद ये सब मेरी इमेजिनेशन, ये कोई स्कीम है, तो शायद मेरा बाप वाकई बेगुनाह और बच जाए। बट उसको पता था कि अगर मैंने वो देखा है कड़ा, और अगर कड़ा निकल आया इस जगह से, सी कड़ा वाज द की, अगर वो कड़ा निकल आए तो दैट मीन्स के मैं जो कुछ मैंने सोचा है वो ऑनेस्टली सीन्स नहीं समझ आ रहे थे पहले, जो वो कड़े के डिस्कशंस, क्योंकि हम भी जब देख रहे थे तो पास्ट की इतनी बातें थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो वो नीलोफर और ऐना का सीन है कि वो कड़ा देख के बोल रही होती है कि आप हमेशा पहले रखती हो, तो नाउ आई एम लाइक एबल टू कनेक्ट एंड आई फील लाइक हाँ थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए मुझ में, बट इट वाज नाइस। Two minds on that. I agree with you. दोनों दो पॉइंट्स है मेरे जगह पे। एक तो तुम्हारी बात सही है कि उन्होंने बार बार ये दिखाया because they wanted to emphasize कि कहाँ कड़े की सिग्निफिकेंस है, हम भूले नहीं कि कड़ा उसको क्या है, because the minute कड़ा हमने देखा हम सबको पता था कि ये कड़ा कहाँ है, because and that was because of the repetition of the scenes. But I also feel कि as an audience हमें underestimate नहीं करना चाहिए। I think वो पहले 2 दफा दिखा चुके थे और हम सबको याद था वो सीन। एंड ऐना वो छोटी सी बच्ची, ठीक है उसका बोलने का स्टाइल है, बट शी इज सो क्यूट, और माँ का वो सीन इतना क्यूट है कि आई थिंक हम सबको याद था। सो आई रियली फील कि थोड़ा सा ना ऑडियंस को बेनिफिट ऑफ डाउट और देना चाहिए कि ये इंटेलिजेंट ऑडियंस है। दूसरी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, शुरू में मुझे भी इरिटेशन हुई थी यार ये क्यों इतना लंबा खींच के किधर से ले जा रहे हैं, फिर मुझे समझ आ गई एकदम से कि ओ ना दिस इज वेयर दे आर लीडिंग टू, कि ये यहाँ पे सब मिलेंगे और यहाँ पे कन्फ्रंटेशन। फिर तो उसके बाद आप बैठे थे, आप लाइक अच्छा अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे so it was really good, but I still stand by कि शुरू के 15-20 मिनट ऐसे थे जिनको आराम से 7 मिनट्स पे लाया जा सकता था। जब वो शुरू के मिनट्स पर लाइक वो बहुत ड्रैग था। I'm so sorry for saying this, but it was जो चीज थी वो थी, ठीक है। लाइक मैं शुरू के बस 9 मिनट मैंने देखा नाम ना कि अभी तक हो क्या रहा है, बिकॉज ऐना सिर्फ एक्सप्लोर करी है। जब तुमने देखा होगा तुम्हें भी इरिटेशन चढ़ी होगी कि यार ये फिर वही पुरानी स्टोरी है, फिर एकदम से तो वो हमें इरिटेशन से बचाया जा सकता था अगर वो डायरेक्टली उसको वहां ले जाते कड़े वाले सीन पे। और वो बुआ जी और खाला का तो कुछ वो ही नहीं था, और मुझे इतनी इरिटेशन हुई, वो ऐना भाग गई उनको छोड़ के, बुआ जी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही है और खाला जान उनको बुआ जी तेज चले, अरे भाई बुआ जी तो घर पे है ना, ऐना भाग गई है उसको पकड़ो जाके यार, मतलब आई वाज लाइक वो था। But these two characters are like very उनको I don't know what to say, but I think they have been wasted in this drama, they have been misused। उनको बहुत अच्छे तरीके से to the extent they were needed उनको यूज कर सकते थे। But let's come to the कल की episode was like so good। which were your favorite scenes? आप बताएं favorite scenes आपके। यार जब वो उसको अमान के घर पहुंचता है, मुझे एक्चुअली डर था कि वो अमान को गोली ना मार दे, और मैं साथ साथ क्योंकि मैं हमेशा मिडिल मेरा जो होता है ना बैठ के कुछ आई एम ईटिंग समथिंग, इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा। Despite all the criticism, I love this drama and I watch it with या तो मेरे हाथ में कोक और चिप्स होता है या मेरा फेवरेट कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने कहा शायद मैं कोई बाइट ले रही हूँ और मुझसे सीन मिस हो गया है, तो मैंने उसको रिपीट किया कि मैं देखूं कि मीर फारूक ने उसको मारा तो नहीं है, खाली उसको 2 घूंसे से मारे हो, पंच मारे थे बस। हाँ मुझे यही समझ नहीं आया, और अमान मतलब इतना वो पेन शो कर रहा था when we saw in the promo last time, मुझे यही हुआ कि इसको या तो गोली मारी है because the pain on his face is like he's badly hurt, उसके पहले भी जो सीन दिखाया था जिसमें वो बेंच पे बैठा हुआ रो रहा है, तो मुझे उससे लगा कि I was scared, I was like अगर ये अमान को मार देंगे तो फिर ऐना का क्या होगा, because
Anna needs Aman after all of this, you know. So मुझे वो चीज थोड़ी बुरी थी, लेकिन खैर उन्होंने बड़ा अच्छा उसको लेकर गए कि मीर फारूक you know सबको उनको लेकर आए वहां एक जगह पे किया, और फिर वो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट की। एंड आई लाइक जो सजल का ऊपर नीचे कहीं वो चीखती थी कभी, बट so nice. The dialogues was so strong. जब उसने मेरे I think that there were 2 things, 3 things maybe, but 2 were most important. एक जब वो कहती है कि वो मुझे अभी भी कहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे उस वक्त एक्चुअली रोना आया जब उसने बोला कि वो चीज जिसको मैं सारी जिंदगी ख्वाब समझती थी वो मेरी माँ की जिंदगी का आखिरी दिन था। वो इतना जबरदस्त डायलॉग है, एंड द वे सजल फॉर मी इसका एक डायलॉग था दैट शी वाज लाइक कि मैं तो आपकी नूरे जान थी, मैं तो आपकी जान थी, एंड आई वाज लाइक अल्लाह, लाइक इट शोड द डिसअपॉइंटमेंट। एंड वो बोलती मैं खाला को, मैं बुआ जी को, मैं अमान को कैसे फेस करूंगी। दूसरा मेरा वो था कि मैं इन सबको क्या जवाब दूंगी कि मेरी आपने खुद नहीं सोचा, लेकिन वो जो माँ की जिंदगी वाला था ना, so hurtful. Imagine the horror that she had कि ये तो I've been reliving my mother's last day throughout my life, and और कितनी सही बात उसने बोली कि मेरी पूरी जिंदगी एक you know कुछ भी नहीं, एक झूठ है। मतलब अब वो मतलब आपने उसकी जिंदगी के 22 साल 24 साल जितने भी उसकी दिखाई है मीर फारूक ने, वो तो तबाह बर्बाद कर दिए। वो अब उनको जो उसको लंबी अपने बाप के साथ फॉन्डली याद थे वो तो उन्हें याद नहीं करती। सो आई रियली मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और फिर वो आखिरी का जो सीन था जब सब बुलाते हैं, वो तो हाईलाइट था, वो तो हाईलाइट था। एंड सिर्फ ये नहीं, जब सजल मुड़ी है तो उसकी आंखों में तुमने एक्सप्रेशंस देखे थे, द एक्सप्रेशंस, सो इट्स ऑन बोथ साइड्स, लाइक आई वाज जस्ट लाइक वो एक सीन था कि आई वाज लाइक बस पॉज हो जाए, वो एक सीन वाज लाइक ब्रिलियंट। ये जस्ट ये 2-3 जो टच दिए ये बहुत अच्छे टच थे। बट जब वो मुड़ी, तुम्हारा क्या ख्याल है उसको क्या सोच रही थी, उसके दिमाग में क्या था? तुम्हें उसके फेस के एक्सप्रेशन से क्या लगा? शर्मिंदगी, I just felt like एना को अरमान के सामने शर्मिंदगी थी या मिक्सचर ऑफ इमोशंस मुझे लग रहा था, बिकॉज उस वक्त आई फील लाइक एक एम्बैरसमेंट मुझे थोड़ा सा लग रहा था, बट मोर देन दैट मुझे लग रहा था कि ओके यू नो एक हेल्पर ने मुझे आवाज दी, उसके फेस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके दिस इज समवन हु इज देयर टू हेल्प। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि वो मुड़ी और उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन थे कि नाउ आई हैव टू मेक अप फॉर व्हाट माय फादर डिड। मुझे ऐसा लगा कि शर्मिंदगी थी थोड़ी सी। नहीं, शर्मिंदगी नहीं है कि अमान तुम्हारे जो दुख हैं उन्हें मैं संभालूंगी, तुम्हें मैं संभालूंगी, मैं तुम्हारे लिए। मुझे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वो ये लगे कि जो वो मुड़ के देखती है ना, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि उसकी फैमिली ने अमान के साथ क्या किया है। अब आई फील एना, तो मुझे लगा कि एंड दैट्स माय क्वेश्चन कि क्या एना अब विल राइज टू द सिचुएशन एंड एना विल बी देयर फॉर अमान। वो कहते हैं ना, वो हम प्रोमो में देखेंगे। उर्दू नॉवलों में कहते हैं ना कि समेट लेगी एना अमान को, उसके साथ दर्द को समेट के एना अमान को सही कर देगी। वो जो लास्ट मोमेंट था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अमान इज जस्ट लुकिंग एट हर एंड कॉलिंग हर, जैसे नहीं कि मैं हूँ यहाँ पे अभी भी, यू नो मैं अभी भी हूँ हेल्प करने के लिए, लाइक क्योंकि शी वाज जस्ट सिटिंग मतलब डिस्ट्रॉट, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड लाइक हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, आई टोल्ड यू कि आई फील बैड फॉर अमान मोर, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैं एना को देखती हूँ, ठीक है हाँ उसके साथ बहुत गलत हुआ, आई एग्री, शी इज लाइक द मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर ऑफ दिस एंटायर शो, लेकिन उसके पास फिर भी लाइक अगर आप लास्ट सीन पे ही फोकस करें, उसके पास एक तरफ फरहाना खाला बैठी है, एक तरफ बुआ जी बैठी है, पीछे अमान उसको पता है कि खड़ा है, एंड वो उसको ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि आपने उसको गलत प्रूफ किया तो भी मतलब यू नो वो एटीट्यूड दिखाएगा या एरोगेंस दिखाएगा, तो शी स्टिल हैज समवन। अमान का तो ये था कि यू नो उसको तो मतलब मुझे उस वक्त वही पूरा लग रहा था कि यार बुआ जी जिस तरह पूछ रही थी ना पुराने एपिसोड्स में कि तुम एना के साथ ऐसा कैसे कर रहे, मतलब आप अमान की भी तो पोजीशन देखे ना, उसके साथ भी तो ये सब हुआ था, and he had no one. But you can feel bad for Aman. You can't justify his actions. Sorry, I don't justify his actions. I will not accept that. वो तो मैंने, और वो हमने 2 हफ्ते बाद एक पूरा डिटेल में हमने निकाला करना है जिसमें हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, what Aman did or what Aman could have done not to do this, because बात again वही है ना, अमान को सब कह रहे हैं कि उसको दिमागी में वो डिप्रेशन एंड ऑल दैट, बट जब
उधर बेंच पे बैठा हुआ था, जो वो बातें करता है, एक नॉर्मल इंसान वो बात करता है. आई डोंट थिंक पर्सन हु हैज सम मेंटल प्रॉब्लम या who's gone through depression or who's gone through something will say something like this, because the dialogues that he says कि मेरे और तुम्हारे माजी जुड़े हुए हैं, जिंदगी बड़ी तल्ख चीज है, बड़ी बदसूरत होती है, ना इस पे तुम्हारा अख्तियार है ना मेरा अख्तियार है. ये इतने डीप डायलॉग कोई बंदा जो who's going through something does not say that. It is the banda who is in control of the situation who says and who understands the who knows कि हाँ क्या हो रहा है. And in a way he admits कि मैं in a way I feel in a way he said that जो भी हुआ उसमें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था. वो अपने आप को एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उस पे ना तुम्हारा अख्तियार था ना मेरा अख्तियार था. You know, ये जिंदगी है which happens. This is what he said. That's true. So there are like two scenes जो मुझे कैमरा वर्क वाइज और शूट वाइज बहुत अच्छे लगे. एक तो जो अमान बेंच पे बिल्कुल शुरू में बैठा हुआ, जब आप बोल रही थी कि वो सोच रहा होता है, जो लाइट उसके मुंह पे आ रही होती है, वो पूरा जो उस वक्त बाहर घर का डार्क बना हुआ है, एंड बेंच पे वो जिस तरीके से बैठा हुआ है, उसके बाल जिस तरीके से, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वो लाइट लगी, जो जिस तरीके से वो लाइट आ रही थी. एंड वो सोच रहा है, उसके आंसू भी गिर रहे हैं, और उसमें पीछे गाना चल रहा था ना. यस, दिस इज समथिंग, है ना. वो गाना बहुत अच्छा है, उसके लिरिक्स बहुत अच्छे वो हैं. तो तुमने पहले भी कहा था, उन्हें पता नहीं क्यों हमें तड़पा के थोड़ा देते हैं. वो सॉरी टिप उससे बेहतर ये वाला गाना है, या ये पार्ट उसका बेहतर है. आई वुड रादर हैव दैट. वो बहुत खूबसूरत है और आपको वाकई बहुत फिटिंग है. OST plays such an important role. आपकी फीलिंग्स डबल हो जाती है इंसान के लिए, या जो भी आप दूसरा सीन में ऐड करता है. दूसरा सीन जो एना और किसका, कैंडल लाइट्स के साथ, एना और कैंडल लाइट्स का था. यस, जो हॉलवे में वो स्लो, मुझे गुस्सा आ रहा था कि स्लो हो रहा है, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था सीन, बिकॉज वो कांच पे जो चढ़ रही है, एंड वो थोड़ा सा पीछे हो रही है. एक्टिंग वाइज तो ऑब्वियसली शी इज डूइंग लाइक ब्रिलियंट माशाल्लाह, बट वो जो पूरा सीन जो शूट हुआ है कि वो करीब से जा रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं, और वो पूरा वहां पे जो वॉक उसकी है, कैंडल्स हैं, थोड़ी सी जल रही हैं, थोड़ी सी बुझ रही हैं, लाइक वो मुझे पूरा सीन, ये दो सीन्स थे व्हिच आई वाज लाइक बहुत मुझे अच्छे लगे पूरे शो में. मुझे जो है ना समझ नहीं आई कि वो शीशा सही वहां क्यों था, उस शीशे को थोड़ा सा और बिखरा होना चाहिए था, और वो 2 बार उस पे रुकी, और वो मुझे एक्स्ट्रा लगे. सॉरी टू से, मुझे लगा उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको निकाल सकते थे. I would like to compliment Sajal on her acting. She did a great job. I really liked it कि जब वो मुझे उसके रोने और चीखने वाले सीन से ज्यादा बेहतर वो सीन लगे थे. कंपोज होके बात करी थी, बिकॉज उसमें उसकी आवाज में पेन आ रही थी, उसकी आवाज में गुस्सा, उसकी आवाज में फील आ रही थी. चीख के तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन कंपोज होके थोड़े सांसों के साथ वो मुश्किल होता है. तो आई रियली फेल्ट दैट शी डिड अ ग्रेट जॉब. मुझे एक फनी डायलॉग भी याद आ रहा है. फनी नहीं था एक्चुअली. ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगी सजल को कि प्लीज, I think अब काफी रोना धोना हो गया. We want to see you in a really funny. I know कि ससी आप फनी क्या आपने उसमें सब लोग नहीं देख सके बिकॉज आंगन यूट्यूब पे नहीं आया था, जैसे मैंने नहीं देखा. So we want to see you in a role like that again in a better protection, not Pakistan India partition type या पुराने जमाने. We want to see a really funny, or maybe we want to see the vamp. I think that's another thing that you should consider, or somebody very nice. Get out of the rona dhona and the girl next door. I think इसमें भी काफी variation थी, but that's true, बहुत layers थे इसमें भी. Last हमने रोना धोना देखा है, तो we want to see a very dominating, strong, empowered Sajal in a character. That's true. उसपे मतलब मुझे लगता है कि फायरी या फियर्स जो है ना, एक अच्छा लगेगा. Which is done. अच्छा, तुम्हें फनी क्या लगा था? मीर फारूक के रमान का जो सीन होता है घर के अंदर, तो मीर फारूक कहता है हरिबख्श को कि एक तो मुझे उसका 2-3 डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे उसका, कि ये मेरी और इसकी जंग है. वो इतने पावर से बोल रहा होता है, और वरना ही इज जस्ट ऑलवेज लाइक हरिबख्श ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो. एंड देन ही स्टॉप्ड हरिबख्श सेइंग कि ये 2 टके का लड़का, इसको मैं खुद देख लूंगा. इन्होंने कुछ इस तरीके से कहा. एंड आई लव्ड अमान के जो एक्सप्रेशंस उस वक्त बदले के, रियली शक्ल में दैट रियली, एंड ही वाज लाइक इस 2 टके के लड़के ने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया ना. आई वाज लाइक ये एंड थी, माइक ड्रॉप वाला सीन था वो. एंड आई वाज लाइक आई लव्ड
that you know that expression, that dialogue, और जिस तरह उसने वो बोला था डायलॉग, वो मेरे लिए बहुत मतलब stood out. confront कर रही होती है ना नजल कबर उस पे और कबर पे you know, तो मुझे जब वो कहती है ना अली बख्श ने गोली मारी थी, तो अली बख्श का जो चेहरे का एक्सप्रेशन मैंने कहा अली बख्श की तो हालत खराब, he is like scared, so वो मुझे funny भी लगा, थोड़ा अजीब भी लगा. Yeah, Ali Baksh could have been shown a bit more stronger maybe. So yeah, so I think it was good fun. Should we wrap it up or do you have any left? Promo. जी मैं जान रही हूँ. पिछले कमेंट्स पे लोगों ने बहुत बोला राबिया आप ऐसा नहीं किया करें. हालांकि मैं तो कोई प्रोमो नहीं देखा करें. मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बोंगा सा रिएक्शन देती हूँ, लेकिन बट ये लास्ट प्रोमो के ऊपर भी मुझे एक बात करनी है, वो आप देख के फिर हम बात करेंगे. हाँ, by the way मैंने S47 से बोला है he's going to give us an interview. Okay, I'm starting. दरियाबाग से दरियाबाग तक का सफर खत्म हुआ. मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी. तुम्हारी मजबूरियां खत्म हुई, तुम्हारे बदले पूरे हुए, और इनके साथ साथ तुम्हारी झूठी मोहब्बत का वक्त भी खत्म. तुम अपने रास्ते, मैं यही. ये मेरे कॉलेज की चाबी है, ऐना को दे दीजिएगा. उसे कहिएगा कि अगर वो वहां जा सके तो मुझे खुशी हो. अजीब शख्स हूँ, नाम के धुन में पागल हूँ कि ये भी नहीं समझ सकता कि हर बदले से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत मजबूत थी. आंखें खोलो, देखो ये दिल मेरा. That's what I wanted to see. That's so sad. That's so sad. मुझे ना ये मुझे बड़े मेरे दिल को मैं थोड़ी सी नम आंखें हो गई है मेरी. मुझे ऐसे ना मुझे यकीन का सफर याद आ गया, हॉस्पिटल वाला देख के सीन. आई नो मुझे बार बार वो ड्रामा याद आ जाता है, बट मुझे वो सीन फौरन याद आया जैसे ये हॉस्पिटल वाला सीन है ना. बट जैसे अमान ने बोला ना कि आंखें खोलो और देखो ये दिल मेरा, I was like गए. मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो उसने बोला है लास्ट जुमला कि मेरे हर बदले से बढ़ के कुछ तुम्हारी मोहब्बत का समथिंग ना, ऐसा कुछ बोला है ना उसने. That's what my statement is. That's what Aman needed to realize much earlier. Much earlier. जिसपे हम बात करेंगे एक बड़े मजे की. मैं अलीज़े और आप सब लोग इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते जब ये एपिसोड लास्ट हो जाएगी. We are very sad कि एपिसोड खत्म हो रही है. चाहे हमें इरिटेशन होती थी, चाहे हमें मजा आता था, but there was something we all really look forward to every week. So जिंदगी में एक बड़ा गैप आ जाएगा definitely. So I'm sad about it. Yeah. Very true. So take care. आप हमें बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा. हमने बहुत सी बातें और भी नोट की, लेकिन रिव्यू बहुत लंबा हो गया इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं. लाइक 2-3 चीजें रिव्यू लंबा हो जाता है. अगर आप YouTube पे हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. I can guarantee you will have fun and you will not regret subscribing to Fuchsia Magazine. And press the bell icon and bye.